हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिसर्च। मेरा नाम विपुल है और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक न्यू वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग अर्थमेटिक टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आज है अर्थमेटिक का डे 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज परसेंटेज कवर करने वाले हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस अर्थमेटिक सीरीज जो मैं लेके आया हूँ, ये अर्थमेटिक सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अर्थमेटिक का पोर्शन जो है आपको पता ही है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जहाँ भी क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो गया है, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एमटीएस, इन सभी में अर्थमेटिक के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर बैंकिंग एग्जाम की बात करें, चाहे वो आईपीएस का एग्जाम हो, आईपीएस क्लर्क हो, आईपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, और भी जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, आरबीआई, एलआईसी, इन सभी एग्जाम्स में आप लोगों को अर्थमेटिक के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें रेलवे की, रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम में भी आपको क्वांटिटेटिव के सेक्शन में अर्थमेटिक क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलेंगे। सो अर्थमेटिक सीरीज जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक के टॉपिक को कवर करेंगे वन बाय वन, और ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चले जाएंगे एडवांस लेवल तक। मतलब ये सीरीज जो है अर्थमेटिक सीरीज, इसमें टॉपिक वाइज होगा और कहाँ से होगा, ये बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के यहाँ पे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग इस अर्थमेटिक में हम लोग अर्थमेटिक वीडियो सीरीज जो है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है आज अर्थमेटिक डे 1। तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इस अर्थमेटिक सीरीज में। और ये सीरीज में जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये टॉपिक्स जो होंगे बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल्स मीन्स व्हाट? बेसिक लेवल मीन्स प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस मतलब मेंस लेवल तक हम लोग जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लिख, आज है डे 1, तो हम लोग आपने देखा ही है टाइटल हमारा, थंबनेल। हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे परसेंटेज, परसेंटेज। इसके बाद हो सकता है ये टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट में आ सके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें हम लोग लेवल के आधार पे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। फिर आगे आने वाले टॉपिक्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। इसके बाद टॉपिक्स जो हो सकते हैं जैसे कि रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है, टॉपिक से वो मैं लिख दे रहा हूँ, सीक्वेंस हम लोग आगे डिसाइड कर लेंगे कौन से सीक्वेंस कैसे पढ़ने हैं हम लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सभी एग्जाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में ही हम लोग कवर कर लेंगे पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेज टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम लोग वर्क एंड टाइम में ही कवर करेंगे। इसके लिए कोई अलग से कोई टॉपिक मैं यहाँ पे लेके नहीं आने वाला हूँ, इसी वर्क एंड टाइम में ही कवर की जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये भी। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास स्पीड, टाइम एंड वर्क, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क नहीं, डिस्टेंस एंड टाइम। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे माइंड में अभी एग्जैक्ट आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और भी टॉपिक्स अगर होंगे अर्थमेटिक में तो उसे भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे आगे आने वाले सेशंस में।
हाँ, एक और, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यहाँ पे टॉपिक जो है वो सेक्वेंस पे लिखे गए नहीं है, बस परसेंटेज जो कि आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है, बाकी हम लोग डिसाइड करेंगे आगे। तो आपको करना क्या है, आपको इस सीरीज को फॉलो करना है, वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको बस इसे फॉलो करना है, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके अर्थमेटिक का सेक्शन जो है वो काफ़ी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और नोटिफिकेशन के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप @VIP EduServe, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, कौन से सेशंस कब आने वाले हैं वो वहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंच सके और उसका फ़ायदा वो लोग ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कुछ हमारे प्रीवियस सेशंस जो आ चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था SC CGL टीयर 1 के क्वेश्चंस को, टीयर 1 के पूरे 25-25 क्वेश्चंस को, CHSL के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और फिर मैंने SSC CGL टीयर 2 के पूरे 100 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे आई बटन पे। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये है अर्थमेटिक सीरीज का डे 1, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, परसेंटेज में आज जो होगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे पार्ट्स आते जाएंगे, इसमें हम लोग लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ तक, एडवांस लेवल तक। और मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ साथ उसके जो कंसेप्ट होंगे उसे भी मैं साथ ही साथ क्लियर कर चलूंगा और ये काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन 1 जो हमारे पास है, यहाँ पे मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। तो एक पर्सन है यहाँ पे मनोज, जो क्या करता है, जो 60% सैलरी अपनी वाइफ को दे देता है। सबसे पहले बात करें मनोज की सैलरी की, मनोज का सैलरी क्या होगा, ये जो मनोज है इसका सैलरी क्या होगा। ऑब्वियसली सैलरी जो होगा वो कितना होगा, वो 100% होगा। 100% मीन्स व्हाट, टोटल सम पूरा का पूरा जो सैलरी है वो उसको हम लोग मान लिए 100%। इसमें से क्या करता है, ये 60% जो है ये किसे देता है, ये दे देता है अपनी वाइफ को। एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट, रेस्ट मतलब बचा हुआ अमाउंट, 100 में से 60% अगर ये वाइफ को दे दिया तो कितना बच जाएगा इसके पास, 40%। ऑब्वियसली 40% बचेगा। क्या करता है, डाल देता है कहाँ पे, म्यूचुअल फंड में। इसने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, बात खत्म। हिज वाइफ स्पेंड 30% अमाउंट ऑन ग्रोसरी एंड 20% ऑन रेंट। उसके वाइफ के पास 60% अमाउंट था, जिसमें से 30% वो कहाँ क्या करती है, वो स्पेंड करती है ग्रोसरी पे। किसका 30%, इस 60% का 30%, यानी 60% इंटू 30%, 6 3 18, यानी कि 18% अमाउंट जो है इसकी वाइफ ने खर्च कर दिया कहाँ पे, ग्रोसरी पे, ग्रोसरी पे। एंड 20% ऑन रेंट, किसका, इस 60% का 20%, यानी कि 6 2 12, यानी कि 12% इसने खर्च कर दिया कहाँ, रेंट पे। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया, सी परचेज्ड गोल्ड, ठीक है। कितना बच गया, 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यानी 60% में 30% इसने खर्च कर दिया, अब कितने बच गए, अब बच गए इसके पास 30% और। इसका इसने क्या किया, इसका इसने गोल्ड परचेज कर लिया। और ये जो गोल्ड परचेज किया है इसकी वर्थ वैल्यू कितनी है, इसकी वर्थ वैल्यू दी गई है 18,000 रुपीज। कितनी है, 18,000 रुपए। यानी कि ये 30% है, इस 30% का वैल्यू कितना है, इस 30% का वैल्यू है 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। फाइंड द सैलरी ऑफ मनोज, और हमें मनोज के सैलरी को पता करना है।
सैलरी कितना है उसका 100%, यानी कि हमें इस 100% के वैल्यू को पता करना है। 30% वैल्यू दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये हो जाएगा 600 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 1% का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, वो आ गया 600 रुपये। हमें निकालना है 100% के वैल्यू को, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 60000, यानी कि 60,000 रुपीज। यानी कि मनोज का जो सैलरी होगा वो कितना होगा, मनोज का सैलरी हो जाएगा 60,000 रुपये। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं हर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। जरूरी नहीं है कि आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि मनोज का सैलरी कितना होगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि उसने म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया, वो भी आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है, वो कितना 40% है। आपको 1% का वैल्यू पता है, आप यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई करके 40 का वैल्यू निकाल लेंगे, म्यूचुअल फंड निकालेंगे। आपसे पूछा सकता था रेंट में कितना खर्च किया गया, वो भी निकाल पाएंगे आप। आपसे पूछा जाता है कि ग्रोसरी और रेंट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 18% में से 12% को माइनस करके जो आता 6% के वैल्यू को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, वो आपका वैल्यू निकल जाएगा। इस जगह से आपसे कुछ भी पूछा जाए वो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अप्रोच जो है मुझे काफी अच्छा लगता है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। क्वेश्चन में दिया गया था मनोज का सैलरी में से 60% क्या करता है, वो वाइफ को दे देता है। मैंने लेट किया पूरे सैलरी को 100%। ये लेट करना काफ़ी आसान होता है, 100% लेट किया, 60% मैंने दिया इसके वाइफ को, 60%, और बाकी जो बच गए 40% वो आ गए म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और इसकी वाइफ ने क्या किया, 30% खर्च किया। ऑब्वियसली वाइफ खर्च कहाँ से करेगी, जो उसके पास अमाउंट होगा, उसके पास कितना अमाउंट है, उसके पास 60% था, इसका 30% 18 खर्च किया उसने ग्रोसरी पे, और 20% यानी कि 12%, 20% किसका, इस 60% का जो उसकी वाइफ के पास था, उसका 20% मीन्स वो 12% टोटल का उसने खर्च कहाँ कर दिया, उसने खर्च कर दिया रेंट पे। यानी कि 18% ये और 12% ये इसने खर्च। अब कितने बच गए, अब बच गए इसके 30%। 30% जो यहाँ पे बचा वो कहाँ खर्च किया गया, वो खर्च किया गया गोल्ड पे। उसका उसने क्या किया, गोल्ड परचेज किया। गोल्ड का वैल्यू कितना था, गोल्ड का वैल्यू था 18,000 रुपये। गोल्ड का कितना था 18,000 रुपये। यहाँ से हम लोगों ने 30% को इक्वेट किया 18,000 से, 1% की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और फिर हमसे पूछा गया था सैलरी ऑफ मनोज, हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करके सैलरी मनोज का फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अर्थमेटिक सीरीज का फायदा उठा सकें और एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, मिस्टर एक्स इज वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। एक्स जो है वरीड है किसके लिए, अपने मंथली बजट को लेके है, पता नहीं क्यों वरीड है। आगे पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज बाय 40%। ओके, तो प्राइस इंक्रीज कर गया है पेट्रोल का 40% से, इसलिए चिंतित है एक्स। बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही इज एबल टू बैलेंस हिज बजट। अपने बजट को बैलेंस करने के लिए ये कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, कितना परसेंट रिड्यूस कर देगा, तो इसका बजट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और वैसे अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, आपके पास पैसा जो था वो जितना पहले था उतना ही अभी भी है, मतलब बैलेंस, जो बजट जो आपका है उसको बैलेंस रखना चाहते हैं, तो आपको अपने कंजम्पशन को यानी खर्च को कम करना पड़ेगा। तो ये पूछा जा रहा है कितना कम करना पड़ेगा, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, ये 40% इंक्रीज हुआ है। तो 40% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या, 40% मतलब ऐसे अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। ये कितना आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 2/5। और मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन वैल्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बताता हूँ कैसे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन। अगर आपके पास परसेंटेज दिया गया हो, उसे कन्वर्ट करना हो अगर फ्रैक्शन में, तो हम लोग कैसे करते हैं कन्वर्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू को काफ़ी यूज करने वाले हैं और इसके हेल्प से काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ है 100%, मतलब पूरा आपके पास है, तो 100% मीन्स क्या होता है, टोटल 100% सारा का सारा। तो फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं इसे हम लोग, फ्रैक्शन लिखते हैं इसे हम लोग 1। वहीं अगर आपका 50% है तो क्या हो बोलते हैं इसे आप, 50 में आधा, आधा मतलब क्या, 1/2। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, अगर आपके पास 100% है, इसे आप चाहते हैं कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, क्या करें, इस परसेंटेज साइन जो यहाँ पे लिखा गया है, इस परसेंट साइन को हटाएं, 100 के परसेंट साइन को रिमूव करें और 100 से डिवाइड कर दें। कैंसिल करने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर हमें 50% दिया गया है, तो 50% को कन्वर्ट करना है, 50 लिखें, परसेंट साइन को रिमूव करें, इसके जगह पे डिवाइड कर दें 100 से, ये कितना आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली 25% है, ये कितना आ जाए, 25/100, यानी कि 1/4। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास कितना, ये हो गया 1/4। क्वेश्चन में दिया गया 40%, तो कैसे करेंगे, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये कितना आ गया, 2/5। तो ये जो परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूज करके हम लोग आसानी से कई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये आप क्या करें, एक नोटबुक में आप लोग इस तरह से सभी जितने भी पॉसिबल जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, 100, 50, 25, 75, 30, 20, इन सभी को एक बार लिख लें और एक दो बार पढ़ पढ़ जाएं उसे, इसको और इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन के साथ, तो आपको ये हमेशा याद हो जाएगा। फिर आपको इसे कन्वर्ट करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक काम मैं करूँगा कि आगे जो सेशंस आएंगे परसेंटेज पे, उस पर मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन की एक टेबल बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उससे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा आपको आने वाले सेशंस में। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, हाँ, पेट्रोल का प्राइस जो था वो 40% से इंक्रीज कर गया। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस सबसे पहले। तो पहले प्राइस कितना था, जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है उसे मानते हैं बेस, पहले था 5, ये है इनिशियल वैल्यू, आई से लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं फाइनल वैल्यू एफ से। मतलब ये इनिशियल मतलब क्या, बस इंक्रीज होने से पहले, फाइनल मतलब इंक्रीज होने के बाद। 5 रुपये था, अब कितना हुआ, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 पे ये 2 रुपया का इंक्रीमेंट हो गया। बढ़ गया मतलब क्या, इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 2 7, ये हो गया फाइनल प्राइस। कंजम्पशन, कंजम्पशन हमें पता नहीं, लेकिन हमें अगर अपने बजट को बैलेंस करना है, अगर बजट को बैलेंस करना है मतलब एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो जो पहले था वही रहे, तो क्या करते हैं हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो प्राइस में है हमारा दिख रहा है यहाँ पे इनिशियल और फाइनल, उससे हम लोग इंटरचेंज कर दें। मतलब कंजम्पशन क्या करें, यहाँ पे अगर 7 है, 7 यहाँ पे लिख दें और 5 को इधर लिख दें, क्रॉस कर दें। इससे क्या होगा, अगर आप देखिए, खुद से देखिए करके कोशिश करते करने की, एक्सपेंडिचर कितना आएगा हमारा, 5 रुपये अगर इसका प्राइस है, 7 लीटर हम लोगों ने कंज्यूम किया अगर, तो कितना खर्च होगा, 7 × 5 35। फाइनल की बात करें, 7 रुपये प्राइस है, 5 लीटर हम लोगों ने कंज्यूम किया, कितना हो गया प्राइस, 35। तो अगर इस जगह से देखिए, हमारा जो बजट था, हमारा जो बजट था वो कैसा है, बैलेंस है। मतलब पहले भी 35 रुपया ही था इनिशियल, दाम बढ़ने से पहले, प्राइस इंक्रीज होने से पहले, अब कितना है, अभी भी ये 35 रुपया ही है, यानी कि हमारा जो बजट है, हमारा जो बजट है वो कैसा है, वो बैलेंस है ना। तो इस तरीके से आप इसे क्रॉस करके इस तरह के क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर सकते हैं, काफी कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या पूछा गया है, अपने कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करिएगा, पहले 7 लीटर ये कंज्यूम करता था, अब कितना कर रहा है, अब ये 5 कर रहा है, कितना का डिक्रीज आया,
2 का डिक्रीज आया, कितने पे आया, 7 पे आया। परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 200/7% से ये अगर ये कंजम्पशन को डिक्रीज करता है तो इसका बैलेंस जो है, सॉरी इसका बजट जो है वो बैलेंस रहेगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में सकते हैं, डेसिमल में, या फिर आप फ्रैक्शन में सकते हैं। कर लेते हैं, 7×2=14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7×8=56 आ जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 35 आ जाएगा, और 5 बचेगा, 7×7=14 होता है, यानी कि 28.57% अप्रॉक्सीमेट ये अपने बजट को डिक्रीज करेगा। तो इसका बैलेंस, इसका बजट जो है वो बैलेंस रहेगा। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन का यूज किया, और ये अप्रोच जो है वो काफ़ी मुझे पसंद आता है। इसका आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से जो भी कंजम्पशन को बैलेंस करने का क्वेश्चन आता है उसमें आप इस टाइप के अप्रोच को यूज कर सकते हैं। जो प्राइस पहले था, जैसे 5 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, कंजम्पशन का इसका बस इससे क्रॉस कर दें, 7 इधर 5 इधर, पहले का ये कंजम्पशन और ये बाद का कंजम्पशन, ये पहले का प्राइस और ये बाद का प्राइस, इससे क्या होगा, आपका जो बजट है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन 2। आई होप समझ में आया होगा। समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास, एक्स सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन वाई एंड 25% डियर देन जेड। ठीक है, यानी कि 3 लोगों की बात हो रही है, एक है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड। हाउ मच परसेंट इज जेड गुड चीपर देन वाई। ठीक है, हमें तीनों को निकालना पड़ेगा। पहले एक्स जो है वो 25% सस्ते में बेचता है वाई से। 25% का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। यानी कि चीपर कौन बेचता है, चीपर बेचता है एक्स, यानी कि वाई का अगर प्राइस अगर 4 है तो एक्स कितने में बेचेगा, 4 पे कितना कम कर देंगे, 1, 1 है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। जब भी इंक्रीज का बात हो तो ऐड कर देंगे जो न्यूमरेटर में दिया हो, जियोमीटर में, और अगर डिक्रीज का बात हो तो हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे चीपर की बात हो, सस्ते की बात हो तो कम कर देंगे, 4 में 3 माइनस कर दिए। अगर यहाँ पे बात होती डेरर की, यहाँ बात हो रही है तो हम लोग ऐड कर देंगे। और फिर क्या लिखा है, एंड 25% डियर देन जेड। तो जेड से 25% महंगे में बेचता है एक्स। तो अगर जेड बेचता है अगर 4 रुपए में तो ये कितने बेचेगा, 4 + 1 5 रुपए में। इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो इक्वल है नहीं, इसमें x का वैल्यू 3 आ रहा है, इसमें s का वैल्यू 5 आ रहा है, हमें इसे इक्वल करना होगा। इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल करने के लिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देगा 5 से, ये हो जाएगा 15, इसे करें 3 से, ये हो जाएगा 15, इसे अगर 5 से किया हम मल्टीप्लाई, इसे भी करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, इसे किया 3 से, इसे भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो अब कितना आ गया, ये आ गया 15, ये आ गया 20, ये आ गया 12। तो हमें एक्स वाई जेड तीनों का जो प्राइस था वो हमें यहाँ पे मिल गया। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच परसेंट इज जेड गुड्स, जेड का गुड्स यानी कि ये चीपर देन वाई, वाई से ये कितना सस्ता है, हमें दिख रहा है साफ साफ, ये 20 है, ये 12 है, यानी कि 8 रुपये सस्ता है। परसेंटेज निकालना है, किसके पूछा जा रहा है, विथ कंपेयर टू वाई, तो वाई आ जाएगा बेस में इंटू 100। 25 जो 100 होता है, 85 जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यानी कि 40% जो है जेड का गुड्स वाई के कंपैरिजन में चीपर है, सस्ता है। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ भी हम लोगों ने फ्रैक्शन का यूज किया, परसेंटेज फ्रैक्शन का, और काफ़ी आसानी से हम लोगों ने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मुझे सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड काफ़ी हो जाते हैं अगर आप इस अप्रोच को यूज करते हैं और क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 क्या दिया गया, 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। दो स्टूडेंट है जो कि किसी एग्जाम में अपीयर हुआ। वन ऑफ देम सिक्योर 6 मार्क्स मोर देन द अदर। किसी एक को 6 मार्क्स ज़्यादा आया दूसरे से, एंड हिज मार्क्स वॉज 52% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द बिटर। ठीक है, देखते हैं, 2 स्टूडेंट है, लेते हैं, लेट्स से एक स्टूडेंट का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक है, एक को आया x मार्क्स, एक को 6 मार्क्स ज़्यादा आया, यानी कि x + 6 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से मेन चीज शुरू होता है इक्वेशन फॉर्म करने का। क्या लिखा जा रहा है, एंड हिज मार्क्स was 52% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। यहाँ से इक्वेशन बन के हमारा तैयार होगा। हिज किसके लिए आ रहा है, ये जो हिज है किसके लिए आया है, वन ऑफ देम सिक्योर 6 मार्क्स मोर देन अदर, जो 6 मार्क्स ज्यादा लाया है उसके लिए 6 आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे हिज आ रहा है। तो 6 मार्क्स ज्यादा आया है वो बी को आया है, यानी कि x+6। तो x+6 जो है वो क्या है, मार्क्स वॉज 52% ऑफ, वॉज की जगह इक्वल टू 52% ऑफ के लिए ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, सम ऑफ देयर मतलब इन दोनों के मार्क्स का सम, यानी कि x+6। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आप लोगों को किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हिज मार्क्स यानी कि x+6 वॉल यानी इक्वल टू 52% ऑफ की जगह पे ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, सम ऑफ देयर मार्क्स हम लोगों ने सम कर दिया। आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+6, ये कितना है 52% के लिए आ जाएगा 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, इन दोनों को सम करेंगे ये आ जाएगा 2x+6। बस आपका इक्वेशन रेडी हो गया। ये बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है कैसे इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप लोग करेंगे तो काफ़ी आसानी से इक्वेशन को फॉर्म कर पाएंगे। अब इसे सॉल्व करना है, इस 100 को भेज देंगे इधर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x + 600, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे ये कितना आ जाएगा 104x, 6 5 जा 30 और 12 यानी कि 312। बस सॉल्व करना है, 100 जाएगा इधर, ये बचेगा 4x, 600 में 3 माइनस करेंगे 300 में 12 माइनस करेंगे ये 288, कैंसिल करेंगे 4 से, ये कितना आ जाएगा x का वैल्यू 4 7 जा 28, 4 2 जा 12, यानी कि x का वैल्यू आ गया 72। यानी कि a का जो मार्क्स है वो कितना है 72, b का कितना हो जाएगा 6 जोड़ देंगे 78। पूछा क्या गया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बेटर स्टूडेंट। बेटर मतलब क्या, जिस स्टूडेंट का मार्क्स ज्यादा आएगा, यानी कि बी का, यानी कि 78 हो गया आपका आंसर। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इक्वेशन फॉर्म किया और फिर हम लोगों ने आसानी से जो हमें चाहिए था वो हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट बीच इलेक्शन हुआ, एक्स के 65% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, एक्स को 65% वोट मिला, किसका, वैलिड वोट का ध्यान रखना है। इफ टोटल वोट्स वर 6000, टोटल कितना था, टोटल वोट जो है, टोटल वोट्स ये दिया गया है 6000, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट वाई गेट्स, ठीक है। इफ 25% ऑफ टोटल वोट डिक्लेयर इनवैलिड, अच्छा इनवैलिड वोट जो है वो कितना है, वो यहाँ पे दे दिया गया है कि 25% जो वोट है वो इनवैलिड है, यानी कि वैलिड कितना होगा, ऑब्वियस है कि जो वैलिड वोट होगा वो 75% होगा। तो कितने आ जाएंगे टोटल वैलिड वोट, तो वैलिड वोट जो होगा वो कितना होगा 75% मीन्स वॉट 3/4। फिर से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू का, 3/4 किसका, इस 6000 का, ये कितना आ जाएगा 4 से कैंसिल 50 टाइम्स होगा 4500, ये हो गए वैलिड वोट। 2 पर्सन था, एक है एक्स दूसरा है वाई, एक्स को कितना मिलता है 65%, वाई को कितना मिलता है, वाई को ऑब्वियस इसको 65 मिल रहा है, कोई मिल 35% मिलेगा। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ द अदर, वाई को कितना मिला, वाई को मिला है 35%, किसका, वैलिड वोट का, कितना वैलिड वोट 4500, यानी कि 35% ऑफ 4500 निकाल लेंगे। हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है एक्स का निकालने का, हमसे पूछा गया वाई का निकाल पाएंगे, सिंपल यहाँ से परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 को कर ले 4 से कितना हो जाए, 35 को डबल करेंगे 70 को डबल करेंगे तो आ जाएगा 1400, 35 करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 5 से 15 25, यानी कि 175।
175, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 1, यानी कि 1575 वोट किसे मिलेगा? ये मिलेगा y को 1575 वोट। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? टोटल वोट दिया गया था, फिर दिया गया था परसेंटेज ऑफ इनवैलिड, हम लोगों ने निकाला वैलिड वोट 75%, उसके वैल्यू को निकाला। y का पूछा गया था, हम लोगों ने सिर्फ y को कैलकुलेट किया, x को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x को निकालेंगे फिर उसमें से माइनस करेंगे, ऐसा हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा परसेंटेज में यहाँ पे हम लोग खेल सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू को देख करके हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता x के वैल्यू को निकालने के लिए तो फिर आप इसका यूज करते हैं। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डिफरेंस ऑफ देयर वोट्स, डिफरेंस ऑफ जो वोट मिला x को जो y को मिला, तो वो कैसे निकालेंगे? इस 65 में 35 को माइनस करके कितना आ जाएगा? 30%। 30% किसका निकालेंगे? इस 4500 का। बस खत्म हो जाएगा कहानी हमारा। हम लोग 65% निकाल के 35% निकाल, दोनों को माइनस क्यों करें? हमारे पास परसेंटेज वैल्यू दिया गया है, परसेंटेज को पहले माइनस कर लेंगे, 30% आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इस तरीके से आप इस अप्रोच का यूज करते हैं तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए काफ़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप ये भी समझ में आया हो। क्वेश्चन ये 5 था। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500। एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन 5500 है। If the number of male increased by 11% and the number of female increased by 20%, then the population becomes this. Find the population of the female in the town. तो पॉपुलेशन जो है फीमेल का वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? 5500 जो दिया गया है ये क्या है? ये टोटल पॉपुलेशन है, मतलब इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें जो मेल की तो मान लेते हैं इसमें जो मेल का जो संख्या है, नंबर ऑफ मेल्स वो x हैं, और फीमेल्स कितनी हो जाएंगे? तो 5500 माइनस x। ठीक है, फिर क्या दिया गया जा रहा है कि 11% मेल इंक्रीज हो गए। देखिए, जब भी आपके पास इंक्रीज डिक्रीज का केस आए, 11%, सॉरी हाँ 11% इंक्रीज, तो सिंपल ये करना है कि 100 में 11 को ऐड कर देना है। ये कितना आ जाएगा? 111%। और अगर आपको दिया जाए कि डिक्रीज हो गया, मान लो दिया गया 11% डिक्रीज दिया गया, क्या करेंगे? सिंपल हम लोग 100 में से 11 को माइनस कर देंगे, यानी कि 89%। ठीक है, इस तरह से आप इंक्रीज डिक्रीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे दिया गया है कि मेल का जो संख्या है वो 11% से इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले x था, अब कितना हो जाएगा? 111, x% के लिए आ जाएगा 100। और फिर क्या है? फीमेल जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ, यानी कि 5500 माइनस x, 20% यानी कि 120/100। तो अब कितना हो गया? अब हो गया 6330 इतना हो गया, यानी कि टोटल मतलब क्या? मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6330, और बन गया हमारा इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर 111 इधर है, 120 इधर है, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 111x में से अगर 120 को माइनस किया जाएगा -9x/100, इसमें से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 55 और बच जाएगा यहाँ पे 12 है 60, यानी कि ये आ जाएगा कितना? 6600। इधर कितना है? 6330। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये है -9x/100, ये जाएगा इधर 6330 माइनस 6600, दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ से अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा? ये है -9x/100 इक्वल टू, ये जाएगा -270, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल होगा 30 टाइम्स, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 30 × 100, यानी कि 3000। यानी कि मेल कितना हो गया? मेल हो गया 3000। फीमेल कितना हो जाएगा? 5500 में से माइनस करें, यानी कि 2500। हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया फीमेल का संख्या, ये रहा फीमेल। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था ये।
किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बिल्कुल इक्वेशन कैसे बनाया ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन को फॉर्म करना। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे फॉर्म किया इसे आप समझने की कोशिश करें और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? इन ए मैरिज सेरेमनी हेल्ड इन यूएसए, यूएसए में एक मैरिज सेरेमनी हेल्ड हुआ। आउट ऑफ 700 मेन 500 वुमेन 800 चिल्ड्रेन 20% ऑफ मेन 40% ऑफ वुमेन एंड 10% ऑफ चिल्ड्रेन वर इंडियंस। अच्छा, तो ये इसके दिए गए हैं कितने इंडियंस लोग इसमें थे। फाइंड द परसेंट ऑफ पीपल हु वर नॉट इंडियन, जो इंडियन नहीं थे। यानी कि अगर 20% मेन अगर इंडियन हैं तो 80% क्या होंगे? नॉट इंडियन। ऑब्वियस 100% में से 40% इंडियन है तो 60% इंडियन नहीं होंगे। 10% है यानी कि 90% जो है वो इंडियन नहीं होंगे। सबसे पहले मेन, फिर है हमारे पास वुमेन और फिर है हमारे पास चिल्ड्रन। कितने मेन हैं? 700। कितने वुमेन? 500। चिल्ड्रन 800। इसमें से हमें निकालना है नॉट इंडियन के बारे में, तो हम इंडियंस क्यों निकालें, सीधा निकालेंगे नॉट इंडियन। इसका 80%, इसका 60% और इसका 90%। कितना आ जाएगा? 7 8 या 56, 560। ये कितना आ जाएगा? 300। ये कितना आ जाएगा? 720। ये हमें मिल गया। टोटल कितना, तीनों को ऐड कर लेंगे अगर, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 5 12 8 2 यानी कि 2000। और ये कितना हो जाएगा? 7 3 1000 1500 1577 से 1580। 1580 लोग जो हैं वो क्या हैं? वो इंडियन नहीं हैं। हमें परसेंटेज निकालना है यानी कि 1580 बाई 2000। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 79% लोग जो थे, जो इस पार्टी में आए थे, इस मैरिज सेरेमनी में आए थे, वो कौन थे? वो इंडियन नहीं थे। आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से, लेकिन कम समय में। ओके, क्लियर। अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दिया गया? इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी हैविंग मैक्सिमम मार्क्स 120 140 एंड 100। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन सी है? एक है बायोलॉजी, दूसरा है बॉटनी एंड तीसरा है जूलॉजी। स्टूडेंट गेट 40%, 55%, 45% इन बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है। इफ ही wants to get 60% marks in the 4 subject, where is given 4 subject? only 3 are given. आगे पढ़ते हैं। how many marks he must obtain in maths? तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास मैथ्स है, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मैथ्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना कितना है वो यहाँ पे लिखते हैं पहले। बायो में कितना है? बायो का 120 140 एंड 100 और मैथ्स में है कितने? 180 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। इससे कितना परसेंट इससे आया है डिफरेंट सब्जेक्ट में? 40% है इसे बायो में, 45% है इसे बॉटनी में एंड जूलॉजी में है इसे, सॉरी ये 55% है। 55% है बॉटनी में एंड 45% है बायोलॉजी में। हमें मैथ्स का नहीं पता, लेकिन हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 60% मार्क्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स आगे यहाँ से निकालें, टोटल मार्क्स, टोटल सभी को ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे? 180 और 120, ये हो जाएगा 300 400 500, यानी कि ये कितना आ गया? ये आ गया 540। ठीक है, अब इससे कितने मार्क्स आ चुके हैं और इसे चाहिए 60% मार्क्स। 60% मार्क्स के लिए क्या करना होगा? हमें 60% निकालना होगा 540 का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा परसेंट के लिए, तो क्या बचेगा?
6 5 30 24, यानी कि 324 मार्क्स हमें चाहिए। और हमें अब तक कितने आ चुके ये हमें देखना होगा। तो अब तक जो हमारे मार्क्स आए हैं वो कितने कितने हैं, 12 4 जा 48, 140 का निकाल 55% कैसे निकालेंगे, इसका करो डबल, इसका कर दो, इसका डबल, इसका हाफ कर देते हैं, ये 70 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, 11 में 77 मार्क्स में आ गए, ये तो 45% है। तीनों को अगर हम लोग ऐड करें कितना आ जाएगा, कितना है ये आपका है 7 और 8 15 और 5 20 0 2 7 4 11 4 15 170 मार्क्स इसके अब तक आ चुके हैं। अब इससे कितने मार्क्स और लाने होंगे, तो 170 यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना, 2 में से 1 जाएगा, एक, यानी कि 154 मार्क्स इसे लाने होंगे, किसमें, मैथ्स में लाने होंगे इसे 154 मार्क्स। क्या पूछा गया है, मार्क्स पूछा गया, परसेंट पूछा गया है, हाउ मेनी मार्क्स, कितने मार्क्स लाने होंगे, तो ये हो गया आपका आंसर 154 मार्क्स। अगर पूछा था यहाँ पे कितने परसेंट लाने होंगे मैथमेटिक्स में, तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते थे, 154 बाई 180 कर देंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें परसेंटेज का वैल्यू भी मिल जाएगा। लेकिन पूछा गया है मार्क्स, तो हम लोग यहाँ पे मार्क्स निकाल चुके हैं 154 मार्क्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया था, एक एग्जाम हुआ जिसमें बायो, बॉटनी और जूलॉजी के टोटल मार्क्स दिए गए हैं 120 140 एंड 100। इसमें से स्टूडेंट को कितने आए हैं, 40% बायोलॉजी में, 55% बॉटनी में और जूलॉजी में 45%। और ये स्टूडेंट चाहता है कि इसे 60% मार्क्स टोटल आ जाएं। तो ये मैथ्स का जो फुल मार्क्स है 180, इसमें से वो कितना स्कोर करेगा, तो टोटल जो है चारों सब्जेक्ट मिला करके इसे 60% मार्क्स आ जाए। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने कहा टोटल मार्क्स के हैं कितने, वो 540 हो गए, सभी को सम करने पे 60% चाहिए, तो 540 का 60% कितना होगा, 324 होगा। और इससे इन तीनों में कितने आ चुके हैं वो हम लोगों ने निकाला, वो आया 170, यानी कि इसे मैथ्स में चाहिए कितने मार्क्स, जो बाकी बचे हुए हैं, यानी कि 324 में से हम लोगों ने 170 को माइनस कर दिया, कितने आ गए 154, यानी कि 154 मार्क्स इसे मैथ्स में लाने ही होंगे, तभी इसके 60% स्कोर बन पाएंगे चारों सब्जेक्ट को मिला करके। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 5%। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री का एग्जाम हो चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन, रेलवे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये फ्रैक्शन हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो हो गया x बाई वाई, ठीक है। क्या दिया गया है, इसका जो न्यूमरेटर है उसे 20% से इंक्रीज कर दिया गया। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, इंक्रीज करना हो तो मतलब 100 में ऐड कर दो, ठीक है। डिक्रीज डिनोमिनेटर क्या है, डिक्रीज कर गया 5% से, डिनोमिनेटर y था, डिक्रीज मतलब माइनस कर दो 100 में से, ये कितना आ गया 95/100। अब जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, वो हो गया 5/2, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो x बाई वाई इधर है 120 और इधर है 95 और इधर है 5/2, क्या कुछ कैंसिल हो पाएगा, हाँ 5 से हो जाएगा 24 टाइम्स, और कुछ कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा, और हमें x बाई वाई के वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जाएगा इधर 95, 24 इंटू 48, ये रहा हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये 8 है 48, 95/48 ये है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, और ये है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। काफ़ी कम समय में ये बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इस 100 लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और पता होगा कि यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिखेंगे x इंटू 120 बाई वाई इंटू 95, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड स्टेप में। ओके, 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इस आज के सेशन का अर्थमेटिक डे 1 परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन। मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एक नंबर है जो कि 20% से बढ़ गया, एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फिर 20% से घट गया, कम हो गया, देन नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में पूछा जाता है कि एक कोई आर्टिकल है, कोई भी
चीज़ है जिसका प्राइस 20% पहले बढ़ गया फिर बाद में 20% घट गया, तो उसमें कितना आपका नेट इंक्रीज कितना हुआ, या फिर 20% का प्रॉफिट हुआ है सेम गुड्स पे, फिर एक उसी गुड्स पे 20% का लॉस हो गया, तो कितना प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपको यूज हर एक टॉपिक में होगा, हर एक टॉपिक में आप इसको यूज कर सकते हैं। परसेंटेज के थ्रू आप डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन को सीधे से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जब आगे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस है, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का यूज करके बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए आप प्रॉफिट लॉस के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं सॉल्व। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज को यहाँ पे लिया। देखते हैं सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई एक नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, वो नंबर 100x है, ठीक है। पहले क्या हुआ, ये 20% से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20% से ये इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, ये 120x हो गया। फिर क्या दिया जा रहा है, ये 20% घट गया, कितना हो गया, ये 20% से ये डिक्रीज हो गया, यानी कि क्या हो गया, 120 का 80/100, मैंने बताया आपको डिक्रीज के लिए माइनस करते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 96x। पहले था 100, अब कितना है, अब 96। दोनों में कितना चेंज आया, दोनों में 4x का चेंजिंग आया, यानी कि 4% क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, उससे उससे भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीज होगा, उससे हम लोग लिखेंगे, इंक्रीज को लिखेंगे हम लोग प्लस के साइन से, और डिक्रीज जो होगा उससे लिखेंगे हम लोग नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ तो +20, फिर क्या हुआ, 20% डिक्रीज हुआ -20 प्लस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20% इंक्रीज हो रहा है तो +20, और डिक्रीज हो तो -20 डिवाइड बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, प्लस माइनस -4%। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन 4% का हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। इस तरह से दिया गया हो, 2% हो, 3 हो, 4 हो, आप ऐसे निकाल पाएंगे। 2 निकालें, तीसरा निकालना हो, इसका यूज करें थर्ड वन के साथ। 2 निकालना हो, सिंपल है, फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकेंड परसेंटेज प्लस दोनों परसेंटेज का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 100। अब जहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा वहाँ पे आप प्लस का यूज करेंगे, जहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा वहाँ पे आप जहाँ इंक्रीज कर रहा होगा वहाँ प्लस का यूज करेंगे, जहाँ डिक्रीज कर रहा होगा वहाँ पे आप नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। और रिजल्ट में आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपको वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। आई होप ये क्लियर हुआ। ये कुछ बेसिक था क्वेश्चंस, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे परसेंटेज का। ये अर्थमेटिक का आज ये डे 1 था। इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल बेसिक लेवल के। और धीरे धीरे आगे आने वाले सेशंस में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, बेसिक से धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएंगे, एडवांस लेवल तक पहुँच जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आपके प्रॉब्लम को दूर जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये कुछ सेशंस थे हमारे जो कि पहले आ चुके हैं, मैंने आपको बताया ये सब मैंने पहले सॉल्व किया था। एसएससी के टीयर 1 के क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल टीयर 2 के क्वेश्चन, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सीजीएल के मैंने यहाँ पे सॉल्व किए थे क्वांट के। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस वीडियो को, इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे आई बटन पे, इस जगह पे आई बटन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इन सभी का लिंक आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से में लिख के आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ये हमारा फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है,
यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल VIP एडुसर्व, यहाँ जरूर ज्वाइन करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।